सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रीट डॉग का जो दिल्ली गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था हटाने का, वो वापस ले लिया गया और ये दूसरी बार हुआ है और मेरे ख्याल से ये फिर उठेगा। तो ऐसे एकजुट होकर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने स्ट्रीट डॉग को तो बचा देंगे। लेकिन आज बात डॉग की नहीं है, आज उससे एक बड़ी बात है जो डॉग्स के लिए, हमारे लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हम कितना कमाएं, किसके लिए कमाते हैं? हम कमाते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चे कहाँ रह रहे हैं? वो भी हमारे साथ रह रहे हैं। पैसा इतना ज़रूरी है कि हम पैसे को, अपने काम को छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली की जो आबो हवा है, वो इतनी गंदी हो चुकी है कि हम जानते हुए अपने बच्चों को अपने साथ रख रहे हैं और यही मिस्टेक आगे जाके बहुत घातक साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पीछे कुछ है, बैकग्राउंड में आपका गांव वगैरह है, तो मैं तो ये कहता हूँ आपको, ये 3-4 महीनों के लिए बच्चों को वहाँ भेज दिया करो। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा नियम लाना चाहिए कि जब दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो 5-6 महीने के लिए इस स्टेट के बच्चे दूसरी स्टेट में जाके पढ़ सकें। क्योंकि हम जिनके लिए कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं पैसा, कल को उनको कोई दिक्कत हो जाती है या हमें कोई दिक्कत हो जाती है तो कौन देखने वाला होगा? भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी इसमें। पराली जब तक पीछे से जलेगी कुछ नहीं कर पाएगी और ये सब जानबूझ के हो रहा है। और कल मैं देख रहा था भाई, इंडिया की मैं कम से कम भी 10 सिटियाँ ऐसी हो चुकी हैं जिनमें बहुत तगड़ा पोल्यूशन है। दिल्ली से गाज़ियाबाद ने अभी रिकॉर्ड तोड़ा और अभी सबसे तगड़ा जो पोल्यूशन है वो आपके राजस्थान में बताया गया है। राजस्थान के किसी स्टेट में बताया गया है और पंजाब में ही बताया गया है। अब मेन चीज़ ये आती है ना कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं? ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। दिल्ली का तो भाई हर साल का होता जा रहा है, बहुत बुरा हाल है। अब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली का ही हूँ, मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकता। अब हमारे लिए तो इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है ना। मैं आपको बताऊँ, 3 साल पहले मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मगर मैं उसे सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हो जाता है जब ठंड वंड लग जाती है तो। लेकिन मैं एक राइडर भी हूँ, तो मैं बाइक से अपनी गया था हिमाचल, दिल्ली से हिमाचल गया था मैं। तो भाई साहब ये देख लो, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, पहुँचते के साथ ही मतलब मुझे वहाँ जाके ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा गला ख़राब था। बिल्कुल ठीक भाई, मतलब यकीन नहीं हुआ। मतलब तब मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हुआ। तब पता चला भाई आबो-हवा बदल गई बिल्कुल वहाँ साफ। हिमाचल में तो पहाड़ों में भाई हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी, हरियाली इतनी है पहाड़ों में। अब उस दिन मैंने एक बात ठान ली कि भाई बच्चों को निकालना है दिल्ली से। कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन इतना बजट नहीं है कि मैं या तो उन्हें निकाल सकता हूँ यहाँ से या उन्हें पढ़ा सकता हूँ। एक ही काम कर सकता हूँ, बाकी आगे जब भगवान न चाहा वो होगा। लेकिन भाई ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को सॉल्व करनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है कि आम लोग ही इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और नहीं ध्यान दे रहे हैं, इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और जो मिडिल क्लास का लोग है, मिडिल क्लास के लोग के ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, मिडिल क्लास से भी जो लोअर फैमिलीज़ है, बिल्कुल ही लेबर फैमिलीज़ है, वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे। क्या होगा उनका जो ध्यान ही नहीं देता? तो जितना हो सके कोशिश करो घर से कम बाहर निकलो। एक्टिविटीज़ बाहर खुले में मत करो बिल्कुल भी, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह। मैं तो रेकमेंड करता हूँ ज़्यादा पैदल चलने को, लेकिन अभी मैं वो भी मना कर रहा हूँ, दौड़ लगाने को मना कर रहा हूँ। आप जितना हो सके मास्क लगा के, मुंह ढक के बाइक से जाओ, क्योंकि जितना आप बॉडी से काम लोगे उतनी ज़्यादा आप जोर से सांस लोगे, तेज़ी सांस लोगे, और उतना ज़्यादा पोल्यूशन आप अपने अंदर लोगे। और इस साल भी मुझे बहुत, मतलब हर साल से ज़्यादा दिक्कत है मुझे इस बार। सुबह ऐसा लगता साला गले में क्या फंस रहा है, और भाई साहब इतना कफ निकल रहा है बिल्कुल काला काला, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। सो इतना ही कहना था। और ध्यान रखो अपना और अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपनी फैमिलीज़ का। और थोड़ा इस चीज़ को समझो कि अगर आप बाहर निकल सकते हो या बच्चों को भेज सकते हो इन 3-4 महीने के लिए, तो ज़रूर भेजो। नहीं तो ये पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ये पैसा कोई काम नहीं आएगा आप लोगों पे। ये पैसा आपका रखा रह जाएगा, इतनी देर हो जाएगी। तो समझो थोड़ा सा इस बात को। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।